यूक्रेन एयरफोर्स से जुड़े अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है, कहा है कि यूक्रेनी सेना को कमजोर समझना रूस की भूल है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत के साथ होगा युद्ध का विराम। यह युद्ध अगले 3 साल तक खिंच सकता है, यह बड़ा दावा किया गया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है और रशियन आर्मी कैसे यूक्रेन के इलाकों को, उसके शहरों को, उसके सैनिकों को, उसके सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। और आपको अब बताने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन युद्ध 3 साल चलेगा और यूक्रेन जीतेगा, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की ताकत ना आंक पाना और युद्ध में लगातार विफल साबित हो रहा है रशिया, ये दावा कर रहा है यूक्रेन। 2014 में अपने क्षेत्रों पर रूस के हमलों के बाद इस तरह की स्थिति बनी है और 8 वर्षों में 4 लाख यूक्रेनी जवानों ने डोनबास में युद्ध का अनुभव हासिल किया था। साथ ही आपको बताते चले कि 8 वर्षों में 4 लाख यूक्रेनी जवानों ने डोनबास में युद्ध का अनुभव हासिल किया है। पश्चिमी देशों और नाटो ने इन्हें तैयार करने में हर संभव मदद की है। साथ ही यह युद्ध बोस्निया युद्ध की तरह 3 साल के ऊपर खिंच सकता है और जब भी युद्ध विराम होगा यूक्रेन को विजयी माना जाएगा। यूक्रेन उसी तेजी से उभरेगा जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान उभरे थे। सवाल यही है मैम, 3 साल अगर चला, 1 महीने में हालत यह हुई है कई शहर निश्चित नाबूद हो गए हैं। अगर 3 साल चला, रशिया जैसा महत्वपूर्ण ताकतवर देश यूक्रेन के खिलाफ लड़ता रहा, तो जो दावा कर रहा है यूक्रेन, क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसी संभावना आपको नजर आ रही है? ऐसी संभावना तो नज़र नहीं आती। और 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं रिचर्ड निक्सन, उनकी एक थ्योरी थी, मैडमैन थ्योरी, कि मैं इतना इरेशनल और इतना अग्रेसर होऊंगा कि आप मुझसे डर के रहिए। और ये उन्होंने तत्कालीन यूएसएसआर और ईस्टर्न ब्लॉक जो कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट बहुत सफलतापूर्वक इसको इस्तेमाल किया था। बहुत अनप्रिडिक्टेबल अग्रेसर इमेज के साथ वो आते थे और यही मुझे पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, ये दूसरा बिंदु है, यूक्रेन के पीछे से शेडो बॉक्सिंग पूरे पश्चिमी देश, नाटो अलायंस के देश और अमेरिका कर रहे हैं। अपने सवाल यह है कि अगर ये युद्ध 3 साल लंबा खिंचा तो यूक्रेन की स्थिति क्या होगी? जो यूक्रेन दावा कर रहा है, क्या इस दावे में आपको कहीं भी दम नजर आ रहा है? यूक्रेन आज की तारीख में ही नेस्तनाबूद हो चुका है। आप कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो हमले हो रहे हैं, अंशु जी एक मिनट, अंशु जी यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि यूक्रेन में जो तबाही हो रही है उसे हमारी हार मत समझिए। ये हमारी हार नहीं है, हम इसके लिए तैयार थे। हम जानते थे कि रूस इसी तरह से हमला करेगा, ये होगा, लेकिन हमने 3 साल तक लड़ने की तैयारी की है। जीत हमारी ही होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या टिक पाएगा यूक्रेन रशिया के सामने? 3 साल तक टिक पाएगा? आपको लगता है कि 3 साल तक यूक्रेन को पश्चिमी देशों से या अमेरिका से या नाटो अलायंस से मदद मिलेगी? वो कह रहा है मदद मिल रही है, मदद मिल रही है, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। चुके हैं और यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं या मदद नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये बात तो है, ये बात तो कम से कम सर आप सब मानेंगे कि कम से कम अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसमें यूक्रेन अपने हौसलों से जीतता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 38 दिन कम नहीं होते हैं रशिया जैसे मजबूत ताकतवर सैनिकों का मुकाबला करने के लिए।